बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक्चुअल रियलिटी क्या है बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड की। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सच के बारे में विद डेटा विद फिगर। जो भी हम बात करेंगे ना उसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो डेटा के साथ, फिगर के साथ और रियलिटी के साथ मैप नहीं होगा। पर आज की वीडियो के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जितने भी आपके कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस है, जितने भी आपके कन्वेंशनल मेथड्स है, उसे साइड में रखिएगा। थोड़ी नॉन कन्वेंशनल बात करने वाले बट सारी की सारी बात होने वाली है विद डेटा विद फिगर, और आपको एक्चुअली समझ आएगा कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, कैसे चूज किया जाता है और क्या बड़ी मिस्टेक्स है जो काफी सारे इन्वेस्टर्स, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और काफी सारे एडवाइजर्स आज के दिन कर रहे हैं। अगर आपके पास ₹1 का भी म्यूचुअल फंड है, मार्क माय वर्ड्स, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट अपने ओपन माइंड को रख के बिल्कुल शांति से इस वीडियो को धीरे धीरे सुनिएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा। यह है उसका स्क्रीनशॉट। चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे की बात पे और करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज के दिन हमारी टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही है। जितने भी नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमारी टीम से जुड़ने की कोशिश करते हैं ना, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर जगह से आता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम क्या करती है, सबसे पहले सूटेबिलिटी टेस्ट करती है। सूटेबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो फंड फेवरेबल होता है वो सजेस्ट कर देती है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर क्या करता है, गूगल करता है, देखता है क्या जो फंड सजेशन में आया है वो आज के दिन नंबर 1 फंड है या नहीं। अगर नहीं होता ना, वो हमारी टीम के पास वापस से आता है, देखिए जो आपने मुझे फंड दिया है ना वो नंबर 1 नहीं है, प्लीज इस फंड में कुछ चेंजेस कीजिए। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम नंबर 1 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड का सर्च जानते हैं। 2018 में मनी कंट्रोल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसका लिंक मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहला लिंक आपको वही मिलने वाला है। उस आर्टिकल में क्या हुआ था, एक स्टडी की गई थी इन्वेस्टर के द्वारा। स्टडी को समझते हैं। इन्वेस्टर ने क्या किया, 2008 से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। जब उसने पहली बार 2008 में इन्वेस्टमेंट किया, 2007 के जितने भी बेस्ट फंड थे सारे के सारे टॉप 10 फंड्स लिए। जो भी टॉप 10 फंड्स थे उसमें इक्वली अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, ₹1,00,000। टोटल ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना था, डिवाइड बाय 10, ₹10,000 ईच हर एक उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जो 2007 में नंबर 1 था। फिर आया, एक साल बीत गया, नेक्स्ट ईयर उसने क्या किया, 2009 में वापस से उसने देखा कि 2008 के बेस्ट फंड कौन से थे, टॉप 10 फंड्स। वापस से जो अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्टेड था 2007 के बेस्ट फंड से, उसको रिडीम किया। सेम अमाउंट को डिवाइड बाय 10 कर दिया, 2008 के बेस्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। 2010 में क्या किया, 2009 के बेस्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे करते करते 10 साल तक कंटिन्यूअसली उसने प्रीवियस ईयर के बेस्ट फंड में इन्वेस्टमेंट करता गया। रिजल्ट देखिएगा क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अगर हम 10 साल बाद 2017 में बात करते ना, अगर उसने म्यूचुअल फंड की जगह सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, उसके ₹1,00,000 की वैल्यू होने वाली थी ₹1,67,000। इसी की जगह अगर उसने नॉर्मली बिना ज्यादा दिमाग लगाए एक नॉर्मल से डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होता, उसकी वैल्यू होने वाली थी 1,00,000 की ₹2,38,000। यहां पे हमने ये बात नहीं करी है कि उसने सिलेक्शन में कुछ ज्यादा ध्यान दिया है। इवन अगर उसने ध्यान नहीं दिया है, फिर भी एक नॉर्मल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। 1,00,000 की वैल्यू बन रही थी 2,38,000, निफ्टी में बनी थी 1,67,000, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में बनी थी 2,38,000। आपको पता है, जब उसने बेस्ट म्यूचुअल फंड, जिसके वीडियोस आपको YouTube पे भरे मिल जाएंगे, जिसके वीडियोस आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे कि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, अगर उसने हर साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता 10 साल तक, रिजल्ट आता है ₹1,12,000। सोच के देखिएगा, शॉकिंग लग रहा है ना। आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर हम सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के पीछे भागते रहेंगे ना, वो तो हर साल चेंज होगा और आपका जो एंड गोल है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। अभी हमने डेटा के साथ बात करी है, अब हम थोड़ा साइकोलॉजिकली बात करना शुरू करते हैं। आपके साथ क्या होता है, जब भी आप इंडिया में, आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी यहां पे इन्वेस्टर्स इंडिया के होंगे, अगर आप इंडिया में कभी भी ट्रैफिक जाम में फंसे, होता क्या है, हम एक लाइन में फंसे रहते हैं, आधे घंटे तक सोच के देखिए हम उसी लाइन में फंस गए। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइन चेंज करने की कोशिश करते हैं, बड़ी ही डिफिकल्टी से पीछे वाले को परेशान करते हैं, आगे वाले को परेशान करते हैं, हॉर्न मारते हैं, दूसरी लाइन में जाते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि हमारी लाइन तो फंसी हुई है पर बाजू वाली लाइन तेजी से भागे जा रही है। हमें टेम्पटेशन होती है कि यार हमारी लाइन में कुछ दिक्कत है,
दूसरी लाइन में जल्दी से शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे तैसे करके हम दूसरी लाइन में शिफ्ट होते हैं और जैसे ही शिफ्ट होते हैं ना दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन रुक जाती है और जो पहली लाइन जिस लाइन पे हम होते हैं वो चलनी स्टार्ट हो जाती है। यही होता है जब हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड में हर साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिजल्ट 10 साल का डेटा आपके सामने है। इसी के साथ साथ सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं है, एसेट क्लास को भी हमें इधर समझना पड़ेगा। हमें क्या लगता है, काफी सारे इन्वेस्टर ये देखते हैं कि पिछले 1 साल में सबसे अच्छा एसेट क्लास कौन सा रहा, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। 2007 में इक्विटी था बेस्ट एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 57% का रिटर्न दिया था। सोच के देखिए एक ऐसा इन्वेस्टर जो 2007 के रिटर्न्स को देख के 2008 में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। 2008 में क्या होता है, इक्विटीज देता है -51% रिटर्न। 2008 में लेकिन गोल्ड देता है 30% रिटर्न। वो सोचता है चलो पिछली बार तो गलती हो गई, इस बार मैं गोल्ड की तरफ भाग जाता हूं। अगले साल क्या होता है 2009 में, 2009 पे गोल्ड तो सिर्फ 18-19% ही देता है, पर इक्विटी देता है 77.60%। आप चेकआउट कर सकते हैं इस चार्ट पे जो आपके सामने आ रहा है। 2020 रीसेंट एग्जांपल देते हैं। सपोज करते हैं किसी इन्वेस्टर को लगा 2020 में इक्विटी ने कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स दिया, गोल्ड ने 30% के ऊपर के रिटर्न्स दिए, ऑलमोस्ट 25% के रिटर्न्स तो आराम से क्रॉस करें। चलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया 2021 में हम देख सकते हैं गोल्ड का क्या हाल हो रहा है। इसी तरीके से 2011 में गोल्ड के रिटर्न्स थे 30.60%, इक्विटी के रिटर्न्स थे -23%। सोच के देखिए एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने इक्विटी से सारा पैसा निकाला बिकॉज इक्विटी था नेगेटिव, बट गोल्ड था उस साल 30.60%, सारा का सारा पैसा शिफ्ट किया गोल्ड में। हुआ क्या, नेक्स्ट ईयर अगले साल तो गोल्ड ने 10% रिटर्न दिया और अगले 3 सालों में रिटर्न्स नेगेटिव रहे। उसी के अगेंस्ट इक्विटी की बात करें तो अगले साल 30% रिटर्न, बल्कि अगले 3 सालों तक बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस किया। मतलब कि चाहे बात हो इक्विटी म्यूचुअल फंड की, चाहे बात हो एसेट क्लास की, हमें हमारी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये देखते रहना कि पिछले साल में कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था या कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास था, हम सिर्फ इधर से उधर भागते रहेंगे और अपने गोल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको किसी भी चीज में, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे इंश्योरेंस, चाहे डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स, हर एक चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब यहां से आगे बात करने की कोशिश करते हैं। किसी भी वीडियो का एग्जांपल के साथ साथ मैं क्रिकेट से उसे लिंक नहीं करूं तो वीडियो खत्म हो ही नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट, उनका एक डायलॉग था। डायलॉग क्या था, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। सपोज करके देखते हैं विराट कोहली 2 मैच में रन कम बनाता है, क्या हम विराट कोहली को टीम से निकाल देते हैं? नहीं निकालते, क्योंकि हमें पता है लॉन्ग टर्म में विराट कोहली बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। धोनी 2 दिन 2 मैच में या 1-2 टेस्ट मैच में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर देता था, क्या हम धोनी को निकाल देते थे? नहीं, हमें पता है फॉर्म टेम्पररी है बट क्लास परमानेंट है। हमें क्लास पे ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे आप खुद इन्वेस्ट करें तो खुद की नॉलेज की क्लास बढ़ाइए। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर की क्लास पे भरोसा होना चाहिए। अगर उसकी क्लास अच्छी है ना, बीच में हो सकता है मार्केट की वजह से फॉर्म ऊपर नीचे हो जाए, पर अगर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे भरोसा है, अपने एडवाइजर पे भरोसा है, तो आपको एंड में अपने गोल तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कभी भी ना इस बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़िएगा मत। मेरे लिए बहुत आसान है यहां पे आना और बताना कि ये 5 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है और उस वीडियो पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख व्यूज आ जाएंगे। बहुत आसान है, बट मुझे पता है कभी भी सूटेबिलिटी टेस्ट करे बिना मैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, कौन सा फंड हमें लेना चाहिए, बता सकता ही नहीं हूं। ये अगेंस्ट दी रूल्स है। अगर आप बेसिक्स भी पढ़ेंगे ना एसेट एलोकेशन की या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग के, बेसिक रूल ये होता है सूटेबिलिटी के बिना मैं नहीं बता सकता कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आई होप थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल मेथड था, थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल वीडियो था, पर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे वीडियोस जो आपको इस चैनल के अलावा कभी कहीं नहीं मिलेंगे, आपके पास हमेशा आते रहेंगे। अगर हमारी टीम की किसी भी चीज में हेल्प रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।